Hello to my YouTube family and welcome to my first ever YouTube video. So today's video is going to be about facial hair जो लड़कियों के मुंह पे बाल आ जाते हैं, कुछ लड़कों के भी मुंह पे होते हैं बट लड़कियों में ये इशू ज़्यादा कॉमन है। तो अगर आपके मुंह पे भी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मेथड सेफेस्ट हैं हेयर रिमूवल के लिए, हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए और वो मेथड किस तरह इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ हेयर रिमूवल डिस्कस करते हैं कि बालों को फेस पे जो बाल आते हैं उनको रिमूव करने के लिए ज़्यादातर लोग थ्रेडिंग कराते हैं या वैक्सिंग कराते हैं। ये दो मेथड्स में ऐसा होता है कि बाल जड़ से रिमूव हो जाता है और तकरीबन 1 से 2 हफ्ते बाल नहीं आते, जिसकी वजह से लोग इस मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें यह होता है कि अगर हम प्रॉपर स्किन केयर नहीं करते तो हमारे मुंह पे निशानात आना शुरू हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। इस मेथड को आई विल रेट 8 आउट ऑफ 10 क्योंकि ये मेथड अच्छा भी है और मैं यही मेथड यूज़ करती रही हूँ। लेकिन अगर आप परमानेंट हेयर रिमूवल चाहते हैं तो आपको लेज़र की तरफ जाना चाहिए, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप थ्रेडिंग से ही परमानेंट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो लॉन्ग विथ थ्रेडिंग यू हैव टू यूज़ अ क्रीम जिसका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। वो अगर आप अपने हर थ्रेडिंग सेशन के बाद उसको लगाते हैं एवरी डे एंड एवरी नाइट तो आपके बालों की ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो क्रीम बालों को लाइक फॉलिकल्स पे इफ़ेक्ट करती है और उसको वीक करके बाल को तो ख़त्म कर देती है। वो टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन रिजल्ट्स ज़रूर आते हैं। इस तरह के रेज़र मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं और आजकल लड़कियां जिनकी पेन टॉलरेंस बहुत लो है वो तो इनको भाग के इस्तेमाल करती हैं। कहा जाता है कि रेज़र यूज़ करें तो बाल मोटा आ जाता है, तो ये सारी मिथ्स हैं। बाल मोटा नहीं आता। असल में बाल को हम सिर्फ ऊपर से रिमूव कर रहे होते हैं तो वो ब्लंट हो जाता है, उसका जो सिरा है बाल का वो मोटा फील होना शुरू हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। और मार्केट में दो तरह के रेज़र्स आते हैं, हमें रेज़र्स की पहचान होना भी ज़रूरी है। एक इस तरह के बिल्कुल स्ट्रेट ब्लेड और एक इस तरह के जिसके ब्लेड में थोड़े से डेंट्स होते हैं। तो दिस वन इज़ यूज़लेस, इससे आपको फेस पे कट्स आ सकते हैं, बट दिस वन इज़ दी राइट वन, इससे आपको फेस पे कोई कट नहीं आएंगे। इन रेज़र्स को यूज़ करना बिल्कुल आसान है। आपने सिर्फ फेस पे एलोवेरा जेल लगानी है पूरे फेस पे अच्छी तरह से, और फिर इन रेज़र्स को लेके इस मूवमेंट में आपने अपने सारे बाल रिमूव कर लेने हैं। ये जो मेथड है इससे आपको 2-3 दिन ही सिर्फ हेयरलेस मुंह देखने को मिलेगा, उसके बाद बाल वैसे ही वापस आ जाते हैं। तो आपको ये रिपीटेडली यूज़ करना होता है। सो दिस मेथड इज़ सेफ़ बट नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि लोगों को रेज़र यूज़ करने से एक्नी ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। कुछ लोग हर दफ़ा कट लगा लेते हैं फेस पे, तो कोशिश करें कि इसको ज़रूरत पड़ने पे ही इस्तेमाल किया जाए। इससे बेहतर थ्रेडिंग है या वैक्सिंग है। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या यूज़ करते हैं फिर भी। लास्ट एंड द मोस्ट सेफेस्ट मेथड इज़ आवर लेज़र हेयर रिमूवल मेथड। ये वो मेथड है जो मैं खुद पर्सनली भी यूज़ कर रही हूँ और इस पॉइंट पे मैं समझती हूँ कि मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ। दैट्स वाई आई एम मैंशनिंग दैट मेथड हेयर। तो उस मेथड में क्या होता है कि आपके फेस पे जो बाल होते हैं वो ट्रिम करते हैं आपकी डॉक्टर, एक जेल लगाएंगी और उसके बाद जो लेज़र वाली मशीन है उससे आपके फेस पे लेज़र कर देंगी। बहुत ही हार्मलेस प्रोसीजर है। और अगर आपके बाल पतले हैं मुंह पे तो आपको कम सेशंस लगेंगे, लाइक 4 to 5 सेशंस में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर आपके बाल मोटे हैं फेस पे तो हो सकता है आपको पीसीओएस भी हो, तो आप पहले उसको भी ट्रीट करें, साथ साथ आप लेज़र लें। और ऐसी सिचुएशन में आपको 6-7 सेशन लग सकते हैं, लेकिन आपका बाल जड़ से कमज़ोर होकर खुद ही गिरने लग जाएगा। रिज़ल्ट्स परमानेंटली उसके नहीं होते। लाइक आप करा लेंगे तो आपको उसके बाद मेंटेनेंस सेशन लेने पड़ेंगे। लाइक आपने एक दफ़ा 6 सेशंस एक लाइन में ले लिए तो उसके बाद आप 2-4 माह के बाद कभी एक सेशन जाके ले लें ताकि आपका बाल दोबारा से वापस ना आए। अब लेज़र जब हम कराते हैं तो उसमें थोड़ा सा स्किन का ख्याल रखना पड़ता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप लेज़र कराते हैं तो 24 आवर्स तक आपने स्किन पे कुछ भी नहीं लगाना होता। जब आपके 24 आवर्स गुजर जाते हैं देन आपने अपनी स्किन केयर जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं वो आपने स्टार्ट कर देनी है। और लेज़र में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इस तरह
ये जो थ्रेड्स होते हैं इनको फेंक देना है। आपने मुंह पे थ्रेडिंग नहीं करनी, ना ही वैक्सिंग करनी है, क्योंकि बाल को वो रूट पे कर रहे होते हैं ना आपके सारा ट्रीटमेंट। तो अगर आप बाल को रूट से ही निकाल देंगे, नया बाल आ जाएगा, तो उस पर लेज़र का एक सेशन काम नहीं करेगा। फिर आप दोबारा बाल निकाल देंगे, दोबारा सेशन कराएंगे, तो इस तरह आप सिर्फ अपना पैसे और टाइम ही वेस्ट करेंगे। लेज़र के दौरान हम बाल कैसे रिमूव करें फिर जो मुंह पे आ रहे हैं? तो इस तरह के जो रेज़र्स मिलते हैं मार्केट में, आपने ये एक पैक लेके रख लेना है, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपने इससे बाल अपने रिमूव करने हैं। इससे बाल कोई मोटे नहीं होंगे, ग्रोथ बल्कि स्लो हो जाती है जब आप लेज़र कराते हैं ना। इवन आप ये टिंकल रेज़र भी यूज़ करेंगे तो बाल बहुत स्लोली आना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपका फेस बहुत ही क्लियर लगना शुरू हो जाएगा। लेज़र करा रहे होते हैं तो अपने सेशंस के दौरान एक चीज़ जो आपने हरगिज़ मुंह पे नहीं लगानी, वो है हमारी ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, ब्लीच क्रीम आपने मुंह पे नहीं लगानी। क्योंकि जब आपका बाल गोल्डन हो जाएगा तो लेज़र करवाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लेज़र सिर्फ ब्लैक बालों पे ही काम करता है। अगर आप बाल को कक्का कर देंगे तो लेज़र का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो ऐसी तमाम प्रोडक्ट से इज्तनाब करें। जब भी मुंह पे बाल नज़र आए तो इस तरह का रेज़र उठाएं और वो सारे बाल को शेव कर दें। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, शेविंग में हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं। मेरी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड की थी इज़ यूजिंग दिस क्रीम। उन्होंने मुझे फ्यूसी केयर कहा था लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी, सो आई गॉट दिस। इसकी भी फॉर्मुलेशन सेम ही है। इस नाम की आपको किसी भी फार्मेसी से कोई भी आपने ट्यूब ले लेनी है, और ये आपने अपने सेशंस के दौरान तब यूज़ करनी है जब जब आपने मेकअप इस्तेमाल करना है। ये क्रीम क्यों यूज़ करनी है? ताकि हमारे फेस पे कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो और मेकअप की वजह से हमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो इसलिए आपने लेज़र के दौरान जब भी मेकअप करना है तो उससे पहले ये क्रीम ज़रूर लगा लेनी है। ये वो चीज़ है जो हमने ज़रूर लगानी है, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है जब हम बाल रिमूव करते हैं। तो सन ब्लॉक हमें सूरज की जो खतरनाक शुआएँ होती हैं उससे बचाता है और हमारी स्किन नहीं डैमेज होने देता। इससे ये होता है कि आपकी स्किन जो है वो भी ब्राइट होना स्टार्ट हो जाती है अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो आपने सन ब्लॉक भी स्किप नहीं करना। और जो क्रीम यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, ये वो क्रीम है जो अगर आप अपने लेज़र सेशन के दौरान इस्तेमाल करें उन पार्ट्स पे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होता है, तो वो बाल आहिस्ता आहिस्ता आना ख़त्म हो जाएगा। एक आप लेज़र करा रहे हैं, दूसरा आप ये क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी राय का इजहार करें ताकि मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।